अब है हमारा हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स याद रखो किस लिए होता है, हम एनीमिया से याद रखेंगे इसको। कैसे याद रखोगे? एनीमिया, ब्लड में किसका कंसंट्रेशन कम हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या एक तरीके से विटामिन्स की या फॉलिक एसिड की। तो अगर वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एनीमिया को हम हेमेटेनिक्स देते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे हेल्थी रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, कंसंट्रेशन जो है आपकी बॉडी में आरबीसी का कम हो सकता है या हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो तब आप ये हेमेटेनिक्स ले सकते हो। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन हमारा ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन। अगर उसी की डेफिशिएंसी हो जाए, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, तो आपको क्या सिम्टम्स होंगे? ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑफ कोर्स आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फैटीग है, और बहुत सारे टाइम पे अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाए तो क्या होता है? डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। तो आपको एज ए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की तरह लेना है जो हमारे आरबीसी और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हमारा जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या होता है? आयरन होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। विमेन और चिल्ड्रन में इसकी डेफिशिएंसी ना आजकल आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि विमेन्स डेफिशिएंट है आयरन की। सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, ओरल या आईवी फॉर्म में सप्लीमेंट्स ले रहे हो तब यूज़ करो। विटामिन B12 है जो हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन में काम आता है, नर्वस सिस्टम हेल्थ में भी बहुत ज़रूरी है, तो हमारा विटामिन B12 भी बहुत लेना चाहिए, कोबालामाइन है। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या करेगा? हमारा प्रेनिशियस एनीमिया हो सकता है, होगा, वो बहुत हार्मफुल होगा। फिर उसके बाद ये ओल्डर अडल्ट जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, या वेजिटेरियंस जो होते हैं, वेजिटेरियंस में बहुत कॉमन होता है विटामिन B12, क्योंकि उनकी डाइट्री ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ ही लेते हैं वो, और थोड़ा सा उनमें एब्जॉर्प्शन इशू भी आता है कि लाइक जो डाइट ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो भी पा रही है या नहीं। फॉलिक एसिड जो हमारा विटामिन B9 है वो सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये नहीं होगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट विमेन देखोगे तो उसमें जो हमारा फीटस है, उसमें प्रेग्नेंट विमेन में जो फीटस होता है उसमें एक न्यूरल डिफेक्ट आ सकता है, न्यूरल ट्यूब जो है उसका डिफेक्ट हो सकता है, डिफॉर्मिटी आ सकती है अगर ये नहीं होगा। तो उस टाइम ना प्रेग्नेंट विमेन को थोड़े विटामिन दिए जाते हैं जिससे कि फीटस डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए, फीटल डेवलपमेंट हो जाए प्रॉपरली। मैकेनिज्म क्या है? ये हमारा हेमेटेनिक्स जो है एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा आरबीसी ना बोन मैरो के थ्रू प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन हो पाता है, ऐसे वर्क करता है। ये क्या करेगा? हमारा इंक्रीज कर देगा, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को, उसको बढ़ा देगा, ठीक है। जब वो बढ़ा देगा तो क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा या मैचुरेशन होगा, जो हमारे आरबीसी प्रिकर्सर्स है ना उनकी प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन को प्रमोट करता है। फिर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है जिससे की वजह से एनीमिया हो पा रहा है उसको करेक्ट करेगा। अब भाई इसका काम ये भी तो है, अगर जो चीज़ कमी हुई है उसको देखना, उसको सही करना। अब इसका इंट्रैक्शन कैसे हो सकता है? जैसे कि इंट्रैक्शन नहीं, इंडिकेशन, आपको यूज़ कैसे करना है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप इसको स्पेसिफिकली ले सकते हो, ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के टाइम पे। प्रेनिशियस एनीमिया जो है, या कोई भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी स्टेट है, उसके जैसे डाइटरी डेफिशिएंसी हो रही है या अब्जॉर्प्शन इशू आ रहा है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई, तब उसके टाइम आप ले सकते हो। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो विमेंस में होती है, प्रेग्नेंट विमेंस में, उसको जिससे कि फीटल डेवलपमेंट में या बर्थ डिफेक्ट्स ना हो, उस टाइम इसको लिया जाता है, ठीक है, हेमेटेनिक्स। और एक कॉमन टाइप के हमने एनीमियाज पहले पढ़ रखे थे, जो कॉमन टाइप के एनीमिया होते हैं उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसमें कि हमारा आयरन का शॉर्टेज हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता। विटामिन डेफिशिएंसी में हमारे ये विटामिन जो हैं B12 और फॉलिक एसिड ये कम होता है, जो हमारा आरबीसी प्रोडक्शन कम कर देता है, तो उससे भी एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है? हमारे आरबीसी ना बनते एक स्पीड पे है, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी फास्टर स्पीड पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, मतलब या तो वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, या तो सिकल सेल फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है, हीमोलिटिक कंडीशन, ये हमारा बॉडी खुद ही है आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एप्लास्टिक एनीमिया ना बहुत रेयर केस में होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बोन मैरो ही इतने आरबीसी बना ही नहीं पाती, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है ना तब आती है कि बिल्कुल ही आरबीसी का प्रोडक्शन बंद हो गया, बोन मैरो बना ही नहीं पा रही है। हमारा क्रोनिक जैसे कोई बहुत लंबे समय की बीमारी चलती आ रही है तो उसके थ्रू क्या होगा? हमारे एनीमिया हो सकता है, जैसे
कैंसर है या किडनी डिजीज़ है तो आरबीसी के प्रोडक्शन और सर्वाइवल पे थोड़ा इफेक्ट करेगा। हीमोरेजिक एनीमिया में जैसे ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस की वजह से भी होता है कि एनीमिया हो गया, किसी को ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट लॉस हो जाता है ना ब्लड का, ट्रॉमा, सर्जरी या पीरियड्स के टाइम पे, तो भी चांसेस हैं कि हीमोरेजिक एनीमिया हो जाए। अब है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कैसे प्रिपेयर करोगे? देखो, हमारा जो आयन मेटल है ना वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। आप ना इसमें प्रिपरेशन में कोई एक दे सकते हो, कोई भी एक। हमें फेरस सल्फेट बनाना है, आयन मेटल है हमारा, उसको रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिएक्ट करके फॉर्म करेगा फेरस सल्फेट और हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, फेरस ऑक्साइड है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और वाटर फॉर्म करेगा। वहीं फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाएगा और वाटर, इसका मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा। ग्रीनिश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये जब हाइड्रेट फॉर्म में है, वाइट पाउडर है एनाइड्रस। एनाइड्रस में आप नॉर्मली देखोगे तो वाइट पाउडर, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि क्या अपीयरेंस होता है तो आप इसको एनाइड्रस फॉर्म में वाइट पाउडर लिखकर आ सकते हो कि हमारा फेरस सल्फेट वाइट पाउडर होता है व्हेन एनाइड्रस। और जब हाइड्रेट होगा तो हमारा ग्रीनिश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। सॉल्युबल है वाटर में, इसका एसिडिक टेस्ट है, आयनिक कंपाउंड है, 70 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है जब कौन सी फॉर्म में हो, हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में हो। केमिकल नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिएक्ट करता है किससे, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है ये हमारा। डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हो एज अ सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर हमारा, वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज कंडीशन, कोई नहीं पूछेगा स्टोरेज कंडीशन क्या है, सबकी स्टोरेज कंडीशन सेम होती हैं। ऐसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिलीज टाइट्रेट करते हैं इसको, रेडॉक्स टाइट्रेशन है इसमें। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमारा 2 सैंपल ले लेंगे, एक हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होगा पोटेशियम पर मैग्नेट, फेरस सल्फेट उसमें होना चाहिए हमारा जैसे जो भी सैंपल है। फिर क्या करेंगे, स्मॉल और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसका मीडियम मेंटेन करने के लिए। फास्टर रिएक्शन के लिए आप उसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेट कराएंगे। फिर क्या होगा, हमारा जो फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, मैग्नीज सल्फेट फॉर्म होगा। फिर जब तक कि पेल पिंक कलर ना आ जाए तब तक कि हम इसको टाइट्रेट करते रहेंगे और जैसे ही आएगा वो हमारा एंड पॉइंट इंडिकेट हो जाएगा। फिर है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे बहुत ईजी है, आप एक बार एनालिसिस में जाकर पढ़ लेना एसेस, तो उससे ना इजीली डबल आपका रिवीजन हो जाएगा, इसके थ्रू भी हो जाएगा उसके थ्रू भी, कि हम कौन से सब्सटेंस को या कौन से कंपाउंड को कब रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, और रिएक्ट कराने के बाद एंड पॉइंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या है, तो वो आपको पता चल जाएगा। फेरस ग्लूकोनेट है, उसका प्रिपरेशन जो है हमारा फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को हम सोडियम ग्लूकोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, दोनों एक साथ आके क्या बनाएंगे, फेरस ग्लूकोनेट। फेरस सल्फेट, सोडियम ग्लूकोनेट, सोडियम हट जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा अलग से यहाँ, ये हमारा ये क्या बन जाएगा, फेरस ग्लूकोनेट। इसका फिजिकल अपीयरेंस येलोइश ग्रे होता है या लाइट ग्रीन हो सकता है, क्रिस्टलाइन पाउडर में डिपेंड करता है, कुछ लोग लाइट ग्रीन देखेंगे इसको, कुछ लोग येलोइश ग्रे देख सकते हैं। सॉल्युबल है वाटर में, स्वीट टेस्ट में होता है, नॉन टॉक्सिक है, बायोडिग्रेडेबल है, मेल्टिंग पॉइंट वही हमारा 180 डिग्री सेल्सियस होता है। डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड है हम फालतू ही उसको पढ़ रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं उसका यूज़ आएगा। हम आयरन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं, किसी वाइटामिन के साथ सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। फूड एडिटिव्स है जो हमारे आयरन कंटेंट को फूड्स में बढ़ाता है। ठीक है, अब स्टोरेज देखो कोई नहीं पूछेगा, स्टोरेज सबको पता है,